नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि आपका रैशनल नंबर्स चैप्टर चल रहा था, वही कंटिन्यू करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो है जो लॉ होता है वो किस तरह से आपका रैशनल नंबर्स पे अप्लाई होता है वो आज सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सभी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आप 6 to 10 कंप्लीट मैथ्स का सब्जेक्ट कवर कर पाओगे और प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन रैशनल नंबर्स। तो जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल के साथ समझेंगे सारे क्वेश्चंस। तो आपके पास मैं कहता हूं एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर हमें पता है किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में रैशनल नंबर होता है। एक टाइप से ये क्या होगी, एक फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन। तो ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं जैसे 3/4, तो ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। और अनदर एग्जांपल लेते हैं एक -1/2। ये दो आपके रैशनल नंबर्स हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर मैं कहता हूं इन पे मल्टीप्लीकेशन का, इस तरह से आप डिनोट करते हो मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करो इन पे, तो कैसे आप कर रहे होगे, दो रैशनल नंबर्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से। अब इसके दो मेथड है आपके, आप कैसे मल्टीप्लाई आपको करना है इनको। डायरेक्ट आप कर सकते हो, एक तो इस तरह से न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ से आप देखेंगे पॉजिटिव नंबर है ये नेगेटिव नंबर है, तो ये आपका आ जाएगा 3 × -1। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3 और माइनस। ऐसे ही डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 × 2, ये 4 × 2 = 8। तो इसका आंसर आपका आने वाला है माइनस मतलब -3/8। तो एक मेथड तो ये है। और दूसरा सिंपल मेथड ये है कि आप डायरेक्ट कंप्लीट फ्रैक्शन को देख सकते हो कि फ्रैक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमने अभी डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स को देखा, अगर डायरेक्ट आप फ्रैक्शन को देखोगे तो फ्रैक्शन एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, तो आंसर आपका नेगेटिव आने वाला है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8 बस। तो ये यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर्स अगर नेगेटिव है तो न्यूमिनेटर्स में नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आप देखते हो प्लस और माइनस का, तो आपकी कंप्लीट जो आंसर में फ्रैक्शन आने वाली है वो नेगेटिव फ्रैक्शन आ जाएगी। बस यही था। और मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर है, जैसे ये दोनों थे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव फ्रैक्शन लेते हैं जैसे -2/3 मल्टीप्लाई करते हो आप -8/24, सपोज करते हैं ये फ्रैक्शन लिया आपने, तो दोनों आप कैसे हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। तो नेगेटिव नंबर्स हैं तो हम कैसे करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो बेसिक्स आपके वो क्या कहते हैं कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव साइन दे देता है, मतलब पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से अब आप 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, जो कैंसिल आउट हुआ हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 × 1 = 2 और 3 × 3 = 9। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन आपको दे दी जाए, आपको ये सेम रूल लगा के मल्टीप्लाई करना है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना है उसको। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट कॉन्सेप्ट। और एक आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपका मल्टीप्लिकेशन के जो ऑपरेशन है इसी में इंक्लूडेड है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर किसी भी दो फ्रैक्शन को जैसे a/b या फिर p/q को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आपका क्या आता है, नेगेटिव मतलब -1। अगर -1 आपका आंसर आता है वही आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें अगर ये -1 तभी आएगा जब हमारे पास इनमें से कोई एक फ्रैक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। तो सपोज करते हैं p/q, यहाँ पे p/q हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए, p/q अगर हम किसके इक्वल कर दें, -a/b, -b/a, अगर p/q को हम इसके इक्वल कर देते हैं तब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -1। कैसे, a/b को हमने छेड़ा नहीं है, ये तो यूं का यूं है, और p/q की जगह हम क्या रखेंगे, p/q की जगह हम रखेंगे -b/a। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कैंसिल आउट और b से
बी कैंसिल आउट, आपका क्या बच गया -1, तो -1 आंसर आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ए बाई बी वो किसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसकी -b/a की, या फिर इसका वाइस वर्सा भी ठीक है, जैसे -b/a की जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहलाएगा, a/b। तो अगर कोई आप मैथमेटिक्स के फॉर्म में एग्जांपल लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स में, कैसे 3/4 का अगर मैं आपसे पूछता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप कैसे बता रहे होंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में -1 आना चाहिए, और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, x, तो x यहाँ पे है और ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये उस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे डिवाइड में 3/4 जाएगा, तो ये रिवर्स होके -1 और 4/3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4/3। तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप -4/3, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -4/3। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, -4/3। समझ आ गया, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम देखते हैं डिवीजन का ऑपरेशन कैसे अप्लाई होता है रैशनल नंबर्स पे। चलिए दोस्तों, ये था हमारे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन का जो है रूल। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट डिवीजन का। तो कैसे डिवीजन अप्लाई होता है रैशनल नंबर्स पे, जैसे डिवीजन ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/4 एंड दूसरा रैशनल नंबर लेते हैं हम 5/6। दो रैशनल नंबर हमारे पास हैं। अगर मैं इस पे डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करता हूं दोनों पे, तो कैसे करूंगा, 3/4 डिवाइड बाई 5/6, इस तरह से। इनको हम दो मेथड से लिख सकते हैं, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/4 डिवाइड कर देंगे 5/6 से, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। लेकिन ये जो बेसिक मेथड है इसको इसी में कन्वर्ट करके यहाँ से बेसिक को जो है एक रूल में बना दिया गया। कैसे, 3/4 है और जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। डिवाइड को किस साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में। और जो आगे वाली फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल होता है फ्रैक्शन का रिवर्स। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल आपका होता है इनवर्स ऑफ द फ्रैक्शन, इनवर्स कह रहा हूं, रिवर्स ऑफ द फ्रैक्शन। इनवर्स में तो आपका नेगेटिव साइन लग जाता है, लेकिन ये रिवर्स है, मतलब उल्टा है बिल्कुल। तो यहाँ पे 6/5 हो गया। अब इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। कैसे, 6 3 18, 5 4 20। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे। आपको पता है दोनों इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स हैं तो 2 से सिंपलीफाई हो रहे हैं, जैसे 2 9 18 और 2 10 20। तो ये अब आपका आ गया 9/10। तो इस तरह से आपकी सारी फ्रैक्शंस का जो है सॉल्यूशन होने वाला है। ये भी बेसिक आपका, ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली जो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर अगर सिंपलीफाई हो रहे हैं तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे 4 करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 5/3। अब इसको आप 3 को ऊपर भेज दोगे और ये जो न्यूमिनेटर है इसका इसके डिनोमिनेटर के साथ मिल जाएगा। जैसे 3/2 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला गया और 5 नीचे था, नीचे रह गया। तो ये आपका आ जाएगा 3 3 9 और 5 2 10। तो दोनों में आंसर हमारा सेम आया। आई थिंक ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ये बेसिक मेथड है। और सॉरी, ये जो है आपका फास्ट जब कैलकुलेशन करते हैं आप तो ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिवीजन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद ये मेथड आपका फॉलो होगा। तो ये सभी जो फ्रैक्शंस में फॉलो होने वाला है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। डिवीजन में केवल इतना ही है। और ये हमारे कॉन्सेप्ट्स की लास्ट क्लास थी। इसमें इससे पहले हमने जो क्लास की थी उसमें प्लस और माइनस के ऑपरेशन सीखे थे। इस क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डिवीजन का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो कि फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यहाँ से कंप्लीट सिलेबस 6 to 10th मैथ्स का सिलेबस कवर करना है तो विद बेसिक्स और बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।